Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12 lecture series. Today we are going to discuss the question bank problems for chapter 8 binomial distribution. So let us start. सबसे पहला हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है. इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल टू 4, यहाँ पे स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स. If 2 times the probability of x equal to 3 is 3 times the probability x equal to 2, then find the value of p. तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं. अब यहाँ पे probability of capital X taking value small x is given by ncx p raised to x q raised to n minus x. जिसने भी हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे वीडियोस देखे उनको ये फॉर्मूला क्लियरली याद रहेगा और ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सो ये क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोग का. यहाँ पे ओवर ईयर x विल बी टेकिंग वैल्यूज 0 1 2 से लेके n तक. सो वी गॉट 2 टाइम्स. यहाँ पे स्मॉल x का वैल्यू इज 3 और उन लोग ने क्लियरली बोला है कि n का वैल्यू इज 4. तो सबसे पहला आ गया ncx. n की जगह पे वी विल पुट 4, c 3, p रेज टू x की जगह पे p रेज टू 3 एंड q रेज टू n माइनस x यानी 4 minus 3 which is 1. This is equal to 3 times. Once again this will be 4c2 क्योंकि x की वैल्यू 2 है यहाँ पे. p raised to 2 and q raised to n minus x यानी 4 minus 2 is 2 over here. अब क्या करेंगे, इसको दोनों बाजू में we will divide by p square into q से, ताकि हम कैंसल आउट कर सकें कॉमन टर्म्स. तो ये बाजू में q पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बाजू में p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. p क्यूब एंड p स्क्वायर ओवर हियर, तो एक p लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और राइट हैंड साइड में एक q बचेगा. सो लेट अस राइट इट डाउन. सो वी गॉट 2 टाइम्स 4c3 आ जाएगा 4. इसका फॉर्मूला हमने कई बार देखा हुआ है. 4c3 द फॉर्मूला विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, तो आंसर आ गया 4. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ncx इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू वी आर लेफ्ट विथ p ओवर हियर. राइट हैंड साइड में वी गॉट 3 इंटू 4c2. आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो, आपको आ जाएगा 6 इंटू q. सो वी गॉट 8p. दिस इज इक्वल टू 18q और यू कैन से p इज इक्वल टू 18 by 8 या हम लोग इसको 9 by 4q लिख सकते हैं. नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि p प्लस q क्या होता है? इक्वल टू 1. p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ ट्रायल एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो यहाँ पे वी कैन राइट q इज इक्वल टू 1 माइनस p. ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 by 4 इंटू 1 माइनस p और यू कैन से 9 by 4 माइनस 9 by 4p. अब ये जो 9 by 4p है माइनस साइन के साथ में, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते. सो वी गॉट p प्लस 9 by 4p. दिस इज इक्वल टू 9 by 4. लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 by 4. सो वी गॉट 13 by 4p इज इक्वल टू 9 by 4. डिनोमिनेटर में से 4 4 कैंसिल कर देंगे. सो वी गॉट द आंसर एज p इज इक्वल टू 9 by 13 विच इज ऑप्शन ए ओवर हियर. आई होप समझ में आया. नेक्स्ट हम देख लेते फटाफट. गिवन दैट रैंडम वेरिएबल x, ये सिंबल बताता है कि रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे वी गॉट नंबर ऑफ ट्रायल्स एज n एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. अब यहाँ पे लोग ने n की वैल्यू 10 दिया हुआ है, p की वैल्यू यहाँ पे 0.4 है. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x. तो ये आपको याद रखना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला होता है n इंटू p. तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. 10 इंटू 0.4 आ जाएगा 4. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. वंस अगेन फॉर रैंडम वेरिएबल x फॉलोइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 और p का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और n पूछा हुआ. अब वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? npq एंड दिस इज गिवन एज 2.4. अब इसमें हमें n फाइंड करना है. p की जगह पे वी कैन राइट 0.4 और जैसा हमें पता है कि p प्लस q क्या होता है 1. सो q की जगह पे वी कैन राइट 1 माइनस p 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6. तो q की जगह पे वी कैन राइट 0.6. दिस इज 2.4.
4. So we got n is equal to 2.4. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24 होगा, बट वो 0.24 होगा पॉइंट्स की वजह से. Now when you will divide this, ये आ जाएगा वैल्यू एज 10, which is option A. Hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं. Once again, given that random variable x follows binomial distribution, यहाँ पे number of trials दिया हुआ है 10, expectation of x is 8, we have to find value of p. तो expectation of x यहाँ पे है 8. हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी. n हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, तो 10p is equal to 8, और you can say p is equal to 8 by 10, या you can write it as 0.8. सेकेंड वाला करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. Bernoulli's distribution is a particular case of binomial distribution जहां पे n की वैल्यू हो जाती है 1. So Bernoulli's trial या Bernoulli distribution में क्या होता है, you have a single attempt और उसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, either true या false या failure या success and so on. ठीक है. So remember this binomial distribution का स्पेशल केस है Bernoulli's distribution जहां पे n का वैल्यू हो जाता है 1. Now we'll start with very short answers. ये 1 mark each है. सबसे पहला they have given once again x is following binomial distribution और यहाँ पे expectation of x दिया हुआ है, variance of x दिया हुआ है, and we are supposed to find the value of n. So variance of x is nothing but npq और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4. Expectation of x is nothing but n into p, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12. So हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं. So we got npq by np, this is equal to 4 by 12. np न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, so we got q is equal to 4 3 जा 12 है, तो 1 by 3. अब हमें पता है कि p क्या होता है, 1 minus q, यानी 1 minus 1 by 3 which is 2 by 3. So हमें यहाँ पे p and q का भी वैल्यू मिल गया. What we are supposed to find is value of n. तो ये इक्वेशन यूज कर लेते और इसमें से फाइंड कर लेते. n हमें फाइंड करना है, p का वैल्यू हमें मिला 2 by 3, दिस इज इक्वल टू 12. तो n हो गया 3 by 2 टाइम्स 12. सो 2 6 जा 12 एंड 6 3 जा 18. सो n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 18. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. फॉर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाता है 1. सो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे n का वैल्यू हो जाता है 1. अब इसका हमें एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का फॉर्मूला देना है. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, n इंटू पी, एंड वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, npq. ठीक है. अब बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका स्पेशल केस है ओनली फॉर n इक्वल टू 1. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, इक्वल टू p, एंड वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू. आई होप आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर x फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ n एंड p. ठीक है. सो ये इक्वेशन लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X टेकिंग वैल्यू स्मॉल x. अब इसको हम क्या करते हैं, जनरल फार्मूला से कंपेयर कर लेते हैं. जनरल फार्मूला क्या है, ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. अब आप इसको सिंपली कंपेयर करोगे तो आपका n का वैल्यू क्या आ गया, 8, तो वो मिल गया. दूसरा हमें क्या चाहिए, p. ये कंपेयर कर लो यहाँ पे, तो आपको p का भी वैल्यू मिल गया कितना, 1 by 2. काफी सिंपल है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. स्टेट द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सेम चीज जो हमने अभी देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x टेकिंग वैल्यू स्मॉल x. ठीक है. और इसका फॉर्मूला है ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. x की वैल्यू कहाँ से चालू होती है, 0 से, और ये कहाँ तक जाएगी, n तक. तो अगर n की वैल्यू 10 है, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 10 है, तो वैल्यू x की कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 10 तक. फाइन. यहाँ पे दूसरा चीज वी नीड टू रिमेंबर इज कि p प्लस q क्या होता है, इक्वल टू 1, where p is probability of success and q is probability of failure in single trial. Okay, next हम देख लेते हैं. A die is thrown if x denotes the number of positive divisors of the outcome, then find the range of the random variable x. ठीक है. अब हमें पता है कि हम डाइस थ्रो करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. अब ये रैंडम वेरिएबल x क्या है, सारे डिवाइजर्स का काउंट देखेगा. तो यहाँ पे इसको मैं एक टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ. पॉसिबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे, 1 2
3, 4, 5 एंड 6। नाउ इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से है वो भी लिख देते। पॉजिटिव डिवाइजर्स मतलब वो पॉजिटिव नंबर्स जिससे आप ये आउटकम को डिवाइड कर सको। तो 1 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम? 1 से ही कर सकते हैं। 2 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो। 3 के लिए वी गॉट 1 एंड 3, 2 से डिवाइड नहीं होगा वो। 4 को वी कैन डिवाइड बाय 1, 2 एंड 4। 5 के लिए वंस अगेन इट इज ओनली 1 एंड 5। 6 के लिए वी गॉट 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, हमें क्या चाहिए? काउंट चाहिए कि कितने डिवाइजर्स है हर एक के लिए। सो अगर मैं काउंट देख लूँ या नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स देख लूँ यहाँ पे, सो पहले वाले केस में 1 है, दूसरे में 2 है, देन वी गॉट 3, 2 एंड 4। तो अगर आप यहाँ पे रेंज देखोगे, रैंडम वेरिएबल x इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ द आउटकम, जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x का रेंज क्या मिला हमें? 1, 2, 3, 4। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स, यहाँ पे 2 मार्क्स ईच। अ रैंडम वेरिएबल x विच इज फॉलोइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसका मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है 18 एंड 12, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होगा। लेट अस सी क्या बोला हुआ है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिया हुआ है 18 एंड वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 12, और हमें पता है कि इनका फॉर्मूला क्या है? दिस इज NPQ, दिस इज नथिंग बट NP। सिमिलर सम हमने किया हुआ है, खाली एक स्टेप हमें आगे जाना है। अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, सो दिस विल बी नथिंग बट 12/18, ये NP कैंसिल हो जाएगा, वी गॉट Q एस 2/3। अब हमने कई बार देख लिया है कि P क्या होगा? 1 माइनस Q, 1 माइनस 2/3 विल गिव यू 1/3। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करके n फाइंड कर लेते हैं। सो वी गॉट NP इज इक्वल टू 18, n हमें फाइंड करना है, यहाँ पे P है 1/3, सो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो n का वैल्यू हमें मिला 18 3 जा 54। ठीक है, बट ये लोग ने पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आएगा। तो हमने जैसे ऑलरेडी बोला है कि व्हेन वी राइट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x, x का रेंज क्या होता है? 0 से लेके n तक। यानी इन दिस केस x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से लेके 54 तक। सी वी आर काउंटिंग फ्रॉम 0 से लेके 54, देयरफॉर टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे कितने हो गए? 55। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पूछा हुआ है, कितने पॉसिबल वैल्यूज है? तो 0 से लेके 54 कितना वैल्यूज हो गया? 55। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। गिवन x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, n और p फाइंड करना है। ये टाइप के सम हमने ऑलरेडी देख लिए। तो वेरिएंस क्या है? NPQ, ये दिया हुआ है 4.2। एक्सपेक्टेशन क्या है? n इंटू p, ये हम लोग को दिया हुआ है 6। डायरेक्टली मैं रेशियो ले ले रहा हूँ, तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो q का वैल्यू हमें क्या मिला? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 42/60 लिख सकते हो, और ये 6 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 6 7 42 और 6 10 60, यानी q का वैल्यू आ जाएगा आपको 0.7। p रहता है 1 माइनस q विच विल बी 3/10 या फिर 0.3। अब बचा क्या? n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं विच इज n इंटू p, और ये दिया हुआ इक्वल टू 6। ठीक है, p हमें मिला 3/10, दिस इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 10, उस बाजू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 20। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एवरी ट्रायल इज 0.4, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर पूछा है। अब इसके लिए आपको वेरिएंस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ x इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x द होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, ये इस बाजू जाएगा तो प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। वेरिएंस हमें फाइंड करना पड़ेगा और इसमें पुट कर देते, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? n इंटू पी इंटू क्यू। n हमें दिया हुआ है 10, p का वैल्यू है 0.4, q क्या होता है? 1 माइनस पी,
तो 1 minus 0.4 will be 0.6. 6 4s will be 24, 0.24 आ जाएगा, इंटू 10 आप करोगे तो ये आपको 2.4 आंसर दे देगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला n इंटू पी 10 इंटू 0.4 विच इज 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 2.4 इज 18.4। होप यू अंडरस्टूड दिस, ये फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इफ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे वी गॉट नंबर ऑफ ट्रायल्स एज 6 एंड 2 times probability of x equal to 3 is probability of x equal to 2, then you have to find what is p। तो ये इक्वेशन वापस से यहाँ पे लिख देते हैं। 2 times probability x equal to 3 is probability for x equal to 2। जनरल फार्मूला क्या है, NCX p raised to x q raised to n minus x, so it is 2 times n का वैल्यू ध्यान दो, इन लोग ने क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज 6, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो इट इज 6c3 p raised to 3 q raised to n minus x, यानी 6 minus 3 हो जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू 6c2 p raised to 2 q raised to 6 minus 2 is 4। अब यहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल करने p और q के, तो क्या करेंगे, दोनों बाजू हम लोग p स्क्वायर एंड क्यूब क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्यूब क्यूब इस बाजू कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर में p बचेगा और इस बाजू न्यूमरेटर में सिर्फ q बचेगा। सो वी गॉट 2 इंटू 6c3, वंस अगेन वो फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है NCX विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्लीज ट्राई इट आउट। 6c3 आपको मिल जाएगा 20 into p, this is equal to 6c2 which is 15 into q, so we got p is equal to 15 by 40 into q, we got p is equal to 3 by 8, q की जगह पे we can write 1 minus p, so we got p is equal to 3 by 8 minus 3 by 8p। अब ये 3 by 8p उस बाजू ले लेंगे तो प्लस 3 by 8p हो जाएगा। let us take LCM over here, so ये हो जाएगा 11 by 8 into p, दिस इज इक्वल टू 3 by 8। अब 8 दोनों बाजू कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर से, सो फाइनली वी गेट p का आंसर एज 3 by 11। आई होप समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लेट द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4cx 5 by 9 raised to x 4 by 9 raised to 4 minus x, जहाँ पे x का वैल्यू हमें 0 से लेके 4 तक, तो ये अपर लिमिट जो है वो n होता है और यहाँ पे भी वो हमें दिख रहा है, ठीक है। सो लेट अस कंपेयर दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x का फॉर्मूला दिया हुआ है 4cx 5 by 9 raised to x and 4 by 9 raised to 4 minus x. Now when we compare this with the general equation which is NCX p raised to x q raised to n minus x, हमें यहाँ पे मिलता है n is equal to 4, p is equal to 5 by 9 and q is equal to 4 by 9। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस निकालना काफी आसान हो जाता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, n इंटू पी, n का वैल्यू है 4, p का वैल्यू है 5 by 9, तो ये हो जाता है 20 by 9। ये आप सॉल्व करोगे तो 2.22 रिकरिंग आता है। एंड देन वेरिएंस ऑफ x इज n इंटू पी इंटू q, यानी 4 इंटू 5 by 9 इंटू 4 by 9, दिस इज इक्वल टू, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 20 इंटू 4 80 by 81 एंड व्हेन यू डिवाइड दिस ये 0.9876 के आसपास आता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नाउ वी गॉट लॉन्ग आंसर्स जहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी ये नंबर ऑफ ट्रायल्स का बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन शोज एग्जैक्टली 3 times हेड। So we will define a random variable x which will show you the number of or the count of heads that we get in this 5 trials. So equation क्या है, probability of capital X taking value small x, this is NCX p raised to x q raised to n minus x। अब यहाँ पे heads कितने बार के लिए हमें find करना है, 3, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल 5 है, सो ये आ जाएगा 5c3, ठीक है। अभी हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा उसका प्रोबेबिलिटी हाफ ही होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हाफ रहेगा, हाफ रेज टू x इज 3
एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होता है. सो ये आ जाएगा 5 - 3 विच इज 2. ओके, वंस अगेन 5C3 आप वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस एज 10. और यहाँ पे वी गॉट डिनोमिनेटर में 2^3, 2^2 इज 2^5. एक 2 यहाँ से कम करके कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में बचा 5 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2^4. अब इसको आप 5/2^4 इज नथिंग बट 16. ठीक है, तो ये भी एक आंसर है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में उन लोग ने क्या बोला है कि देयर इज नो हेड का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. सो वी गॉट 5C0, 1/2^0 एंड 1/2^5. 5C0 भी 1 होता है, एनीथिंग रेज टू 0 भी 1 होता है. सो द आंसर इज 1/2^5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/32. आई होप आपको समझ में आया. ऐसे हमने कई सारे सम्स एक्सरसाइज और मिसलेनियस में किए हुए. लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट सम. The probability that certain kind of component will survive a check test is 0.6. यानी ये p का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.6. q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - p which is 0.4. Find the probability that exactly 2 of the next 4 tested components survive. यानी यहाँ पे हमने कितने कंपोनेंट टेस्ट किए 4, तो वो 4 ट्रायल हो गए एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली 2 उसमें से सरवाइव कर रहे हैं. सो वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर x = 2. तो ये आ जाएगा NCX या यू कैन राइट 4C2. p मतलब 0.6 रेज टू x, x का वैल्यू यहाँ पे है 2 एंड q रेज टू n-x यानी 4 - 2 विच इज 2 वंस अगेन. अब ये 4C2 वंस अगेन आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बट इट इज 0.36 एंड सिमिलरली 4 का स्क्वायर होएगा 16 बट 0.16. नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस ये आपको फाइनली आंसर आ जाएगा 0.3456. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. Find the probability of guessing correctly at least 9 out of 10 answers in a true or false objective test. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 10. ये सबसे पहला बात हमें समझना है. दूसरा बात क्या है कि ट्रू और फॉल्स 2 ही ऑप्शन है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गेस वर्क कर रहे हैं, यानी हमें पता नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, या तो सही होगा या तो गलत होगा. 50-50% चांसेस है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 9. ठीक है, यानी x की वैल्यू कम से कम 9 हो या उससे ज्यादा. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. अब x का वैल्यू 9 हो सकता है या उससे ज्यादा कितना हो सकता है तो 10 हो सकता है. क्या वो 11 हो सकता है? नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि x का अपर लिमिट क्या होता है n होता है ना. हम जब भी ये फॉर्मूला डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी x = स्मॉल x, हमने क्या लिखा है NCX p⁻x q⁻n-x. और ये जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है तो 0 1 2 3 से लेके n तक. आई होप यू ऑल रिकॉल दिस. सो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी x = 10 के लिए फाइंड करेंगे. अब ये दोनों इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते. तो पहला आ जाएगा 10C9 p⁻x which is 9 and q⁻10-9 which is 1 प्लस नेक्स्ट वाले में 10C10 p⁻10 and q⁻10-10 is 0. अब ये 10C9 आपको 10 मिल जाएगा और ये 2⁻9 2⁻1 is 2⁻10, तो डिनोमिनेटर में 2⁻10 है. यहाँ पे 10C10 is 1, सो न्यूमरेटर में 1 ही आने वाला है एंड डिनोमिनेटर में वंस अगेन वी गॉट 2⁻10, सो इट इज 11/2⁻10. और 2⁻10 अगर आप मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे तो इट विल बी 1024. होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. A fair coin is tossed 8 times. अभी यहाँ पे आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 8 है. और कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हाफ, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हाफ. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड एग्जैक्टली 5 टाइम्स. यानी हमें क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x = 5. ये पार्ट A है. सो दिस इज इक्वल टू NCX p⁻x q⁻n-x. फटाफट वैल्यू पुट कर देते. सो वी गॉट 8C5
p की जगह पे आएगा हाफ, x की जगह पे आएगा 5, q की जगह पे भी हाफ, n माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 5 विच इज 3। 8c5 आप कंपटीशन के फॉर्मूला से प्लीज फाइंड कर लो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये फॉर्मूला। यू विल गेट दिस एज 56 डिवाइडेड बाय, अब ये 2⁵ को एज इट इज नीचे रखते हैं, 2⁵ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 and 8 7 is 56, so the final answer is 7 upon 2⁵, which can also be written as 7 upon 32। आई होप आप लोग को ये समझ में आए। सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन बोलोगे तो कम से कम 1, फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे लेके 8 तक बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। एटलीस्ट वन का कॉम्प्लीमेंट इज नन, ठीक है। So probability of at least one is written as 1 minus probability of none. So this is equal to 1 minus probability of none, मतलब एक भी head नहीं आया. So we are looking for the probability for x taking value 0. So this is 1 minus 8c0 p raised to 0 यानी half raised to 0 और q raised to 8 minus 0 is 8, ठीक है। तो 8c0 1 हो जाएगा, 1 by 2 raised to 0 भी 1 हो जाएगा। So we are left with 1 by 2 raised to 8 which is 1 by 256। अब इसको आप LCM लेके सॉल्व कर लोगे तो ये आपको आ जाएगा 255 by 256। Hope you'll understood this। Next sum देख लेते हैं। So this is the last sum। If you found this video useful, please don't forget to share it with your friends and please leave your valuable feedbacks। So let us start with the final sum। The probability that a person who undergoes a kidney operation will be recovered is 0.5। तो रिकवरी का प्रोबेबिलिटी 0.5 या आप हाफ लिख सकते हो। एंड Q क्या है 1 माइनस पी, तो वो भी हाफ आ जाएगा 0.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 पेशेंट्स, सो यानी ट्रायल कितने पे देखा हुआ है 6 पेशेंट्स पे, हु अंडरगोज सिमिलर ऑपरेशन नन विल रिकवर। पहले वाले केस में नन विल रिकवर यानी x इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं। And what is this random variable x denoting? Random variable x is denoting कि कितने patients recover हो रहे हैं, ठीक है। So this will be equal to 6c0 p raised to 0 and q raised to 6 minus 0 is 6, ठीक है। Once again 6c0 हो जाएगा 1, 1 by 2 raised to 0 is 1 and we are left with 1 by 2 raised to 6 and 2 raised to 6 आ जाता है 64। So this is the answer। सेकेंड वाले केस में दे आर आस्किंग कि हाफ ऑफ देम हैज रिकवर्ड। अब 6 पेशेंट में से अगर हाफ रिकवर हो रहे हैं मतलब कितने 3। सो वी गॉट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 6c3 1 by 2 raised to 3 एंड 1 by 2 raised to 6 minus 3 is again 3। 6c3 परम्यूटेशन के फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 raised to 6 है, तो 2 raised to 6 को हम 2 raised to 4 into 2 raised to 2 लिख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 raised to 2 क्या होता है 4 होता है। हम 4 से डिवाइड कर लेंगे इसको, सो वी गॉट 20 upon 2 raised to 4 into 4 और ये हो जाएगा 4 5 20। सो वी गॉट द आंसर एज 5 by 2 raised to 4 और 5 by 2 raised to 4 को हम लिख सकते हैं 5 upon 16। आई होप यू ऑल फाउंड दिस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हेल्पफुल। Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.